हेलो दोस्तों, मैं हूं जगदीश जोशी। आज की इस वीडियो में हम लोग लैडर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल में हम लोग किस तरीके से लैडर इंसर्ट करते हैं। आप लोगों ने इलेक्ट्रिकल पैनल्स की जो ड्राइंग होती है उनमें देखा होगा कि लैडर भी हम लोगों की ड्राइंग में होते हैं। तो लैडर को एक तो हम लोग इंसर्ट कैसे करते हैं वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। दूसरा, लैडर से रिलेटेड जितनी भी इंस्ट्रक्शंस होती हैं और एक लैडर को हम लोग कितने तरीके से यूज कर सकते हैं वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। और लैडर से रिलेटेड जो भी आपकी ड्राइंग होती है उसको रीड कैसे आप लोग करोगे वो भी मैं आप लोगों को समझाऊंगा। ओके, अगर आप लोग इलेक्ट्रिकल ड्राइंग रीड करना सीखना चाहते हो, स्कीमेटिक डिजाइन करना सीखना चाहते हो, यानी कि जो एक इलेक्ट्रिकल पैनल की ड्राइंग जो होती है उसको अगर आप लोग बनाना चाहते हो या फिर इलेक्ट्रिकल पैनल डिजाइन करना चाहते हो तो आप लोग ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल सीख सकते हो। ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल का कंप्लीट कोर्स हमारी वेबसाइट और एंड्रॉयड ऐप में आप लोगों को मिल जाएगा और एंड्रॉयड ऐप और वेबसाइट दोनों का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आप लोग कोर्सेज वहां से चेक कर सकते हो और अगर ज्वाइन करना हो तो ज्वाइन भी कर सकते हो। बाकी कोर्सेज से रिलेटेड कोई भी डिटेल अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोग इस नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हो। तो देखो, ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल में लैडर इंसर्ट करने का हम लोगों के पास एक ऑप्शन होता है स्कीमेटिक। ठीक है, जैसे हम लोग स्कीमेटिक पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम लोग अगर आए तो यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा कि हम लोगों को एक यहाँ पे लैडर का एक तो आइकन शो हो जाएगा आपको। ठीक है, लैडर से रिलेटेड जितने भी यहाँ पे ऑप्शंस होते हैं वो हमको यहाँ पे मिल जाते हैं और एक टूल होता है हम लोगों के पास यहाँ पे इंसर्ट लैडर का। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो इंसर्ट लैडर का डायलॉग बॉक्स मेरे सामने ओपन हो जाएगा और विड्थ क्या रखनी है, स्पेसिंग क्या रखनी है। विड्थ मीन्स आपको दो बस के बीच का विड्थ क्या रखना है। ठीक है, ये जो आपका बस होते हैं यानी कि आपका एक लाइन यहाँ पे होगी, एक लाइन यहाँ पे होगी, इनको बस बोला जाता है। अब मैं दिखाऊंगा आप लोगों को। उसके बीच का विड्थ क्या रखना है वो यहाँ पे दिया हुआ रहता है। उसके बाद दो रंग्स के बीच का स्पेसिंग क्या देना है वो यहाँ पे दिया हुआ रहता है। ठीक है, आप लोग मैनुअली यहाँ पे डाल सकते हो या फिर जब आप लोग न्यू ड्राइंग क्रिएट करते हो तो वहां पे भी आप लोग सेटिंग कर सकते हो अपनी ड्राइंग की, या फिर आप लोग अपने प्रोजेक्ट की भी सेटिंग कर सकते हो। अगर आप लोग अपने प्रोजेक्ट की सेटिंग कर दोगे तो उस केस में क्या होगा, जितनी भी न्यू ड्राइंग आप लोग क्रिएट करोगे सभी की डिफॉल्ट सेटिंग आपको यही मिलेंगी। यानी कि अभी मुझे जो ये यहाँ पे विड्थ और स्पेसिंग जो यहाँ पे मिल रही है मेरे को, ये बाय डिफॉल्ट मेरे को यहाँ पे शो हो रही है क्योंकि मैंने ये सेटिंग अपने प्रोजेक्ट की हुई है। ठीक है, अपने एक्टिव प्रोजेक्ट की हुई है और मेरा एक्टिव प्रोजेक्ट यहाँ पे ये डेमो वाला है। ओके, तो विड्थ में यहाँ पे एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं 5 कर देता हूँ और स्पेसिंग इसकी मैं यहाँ पे 1 कर देता हूँ। उसके बाद मुझे नंबर ऑफ रंग्स कितने चाहिए वो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। जैसे ही मैं नंबर ऑफ रंग्स लिखूंगा तो यहाँ पे लेंथ ऑटोमेटिक आ जाएगी कि मेरे लेटर की लेंथ क्या होगी। उसके बाद मेरा फर्स्ट रेफरेंस क्या होगा, मैं फर्स्ट रेफरेंस यहाँ पे 101 डाल देता हूँ। रेफरेंस क्या होते हैं वो मैं बताऊंगा आप लोगों को। आप लोग लैडर को सिंगल फेस और 3 फेस दोनों तरीके से इंसर्ट कर सकते हो और यहाँ पे ड्रॉ रंग्स में आपके पास 3 ऑप्शन है। ओके, अगर आप लोग यस पे क्लिक करोगे तो आपका बस और रंग दोनों ही इंसर्ट होंगे। ठीक है, अगर आप लोग ओनली नो रंग्स पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे रंग्स आपके इंसर्ट नहीं होंगे। ठीक है, जो बीच के यहाँ पे लाइन 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 दिख रही है ना आपको, ये इंसर्ट नहीं होंगे। अगर आप लोग नो बस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे जो बस है वो इंसर्ट नहीं होंगे, सिर्फ रेफरेंस नंबर इंसर्ट होंगे। ओके, तो मैं यहाँ पे यस पे क्लिक कर देता हूँ एंड उसके बाद मैं ओके पे क्लिक करता हूँ। अब मैं यहाँ पे इंसर्शन पॉइंट देता हूँ। ये यहाँ पे कह रहा है स्पेसिफाई स्टार्ट पोजीशन ऑफ फर्स्ट रंग। तो फर्स्ट रंग कहाँ से स्टार्ट करना चाहते हो वो ये पूछ रहा है, तो मैं यहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखो 101 ये रेफरेंस नंबर है। ओके, 101 से लेकर के और 10 यहाँ पे मतलब 110 यानी कि 110 तक ये मेरे को रेफरेंस नंबर मिल गए हैं। ठीक है, अब इस टाइप का आप लोगों ने अपनी इलेक्ट्रिकल ड्राइंग में लैडर देखे होंगे। अब मुझे मान के चलो इसमें कोई भी कंपोनेंट इंसर्ट करना है तो मैं आइकन मेन्यू पे आऊंगा और मान के चलो मुझे अगर कोई पुश बटन इंसर्ट करना है तो मैं इस पुश बटन को यहाँ पे इंसर्ट कर दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये रेफरेंस नंबर ऐड किया था, इस रेफरेंस नंबर का फायदा ये होता है कि ये पीबी, अब इसको एड्रेसिंग देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब इसको एड्रेसिंग इसने ऑटोमेटिक ले लिया। पीबी तो पुश बटन है, 101 इसने इसका रेफरेंस नंबर उठा लिया। ठीक है, अब इसका डिस्क्रिप्शन आप लोग डाल सकते हो कि भाई ये डिस्क्रिप्शन इसका क्या होगा। तो मान के चलो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ कि ये कंट्रोल ऑन होगा। ठीक है, तो कंट्रोल ऑन यहाँ पे आ गया। उसके बाद पिंस नंबर आप लोग यहाँ पे दे सकते हो। मान के चलो मैं यहाँ पे 3 और 4 दे देता हूँ या फिर X1 X4 इस तरीके से भी कर सकते हो आप लोग और यहाँ पे मैं ओके कर देता हूँ। ठीक है, तो ये देखो कंट्रोल ऑन आ गया, 3 4 आ गया, PB 101 आ गया। ठीक है, ये हम लोगों का
इसका डिस्क्रिप्शन है, ठीक है, कि भाई क्या है, ये हम लोगों का इसका टैग है और ये इसके पिन्स है, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी ड्राइंग में अगर रीड करना हो, मान के चलो आपको PB101 अगर आपको ये देखना हो, तो वैसे तो ये लैडर है और यहाँ पे लैडर में मैंने रेफरेंस नंबर डाले हुए हैं। वैसे आप लोगों ने देखा होगा हमारी पूरी इलेक्ट्रिकल ड्राइंग में भी रेफरेंस नंबर डले हुए रहते हैं या फिर ग्रिड डले हुए रहते हैं, ठीक है, XY ग्रिड, ठीक है। तो XY ग्रिड में होता क्या है कि XY ग्रिड में आपके रेफरेंस नंबर होते हैं, मे बी कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से हो, और यहाँ पे ABCDEF इस तरीके से हो, और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या होता है कि जो ये कंपोनेंट जो भी रेफरेंस नंबर के सामने आता है, मतलब 101 और यहाँ पे मान के चलो A रहता, तो यहाँ पे क्या होता 101A, इस तरीके से इसका टैगिंग हो जाती, ठीक है। तो हम लोग कंपोनेंट्स को इस तरीके से रीड कर सकते थे। अब इसी तरीके से मुझे अगर मान के चलो कोई आउटपुट लेना है, तो मैं सेम यहाँ पे आउटपुट ले सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं मोटर स्टार्टर कॉइल ले लेता हूँ, उसको यहाँ पे इंसर्ट कर देता हूँ। फिर से इसने देखो रेफरेंस नंबर यहाँ पे M101 ले लिया। M मीन्स ये मोटर कॉइल है, और यहाँ पे मैं इसको देता हूँ कि ये मोटर कॉइल है, ठीक है। और ये हो गया हमारा, ठीक है, मोटर कॉइल, और इसको हम लोग पिन दे देते हैं, मान के चलो ये हो गया मेरा A1 और ये वाला हो गया मेरा A2, ठीक है। उसके बाद मैं ओके करूंगा तो यहाँ पे देखो ये A1 आ गया, ये A2 आ गया। इस तरीके से भी आप लोग लैडर को इंसर्ट कर सकते हो। अब अगर मान के चलो मुझे अगर लैडर इंसर्ट करना हो विद नो बस, यहाँ पे मैं 10 रंग्स डाल देता हूँ, स्पेसिंग यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, इसकी 1 कर देता हूँ, ठीक है। और फर्स्ट रेफरेंस इतने ऑटोमेटिक 111 ले लिया, क्योंकि ये लास्ट वाला जो लैडर था वो मैंने 110 पे ख़त्म किया था, ठीक है। अब मैं नो बस पे क्लिक कर रहा हूँ, ओके करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने फर्स्ट पे क्लिक किया, तो अब देखो कोई भी यहाँ पे हम लोगों को बस नहीं मिला, ठीक है। यहाँ पे बस मीन्स ये वाली लाइन, ये जो एक मतलब 2 लाइनें आपको दिख रही हैं ये बस हैं, और ये जो इस तरीके से लाइन दिख रही है आपको ये रंग्स है, ठीक है। और उसके बाद अगर मान के चलो मैं यहाँ पे नो रंग्स पे क्लिक करूँ, ठीक है, यहाँ पे लेंथ में अगेन 10 डाल देता हूँ, इसको मैं यहाँ पे 1 कर देता हूँ, यहाँ पे मैं विड्थ इसकी 5 कर देता हूँ। नो रंग्स पे क्लिक करूँगा, ओके पे क्लिक करूँगा, और यहाँ पे मैं इस तरीके से सेलेक्ट करूँगा, तो देखो बस तो इसने सेलेक्ट कर लिए लेकिन रंग्स सेलेक्ट नहीं किए, ठीक है। तो इस तरीके से भी अगर आप लोग मान के चलो कोई ड्राइंग बनाना चाहते हो तो आप लोग बना सकते हो। और कई बार हम लोगों को क्या काम करना पड़ता है, 105 या 106 107 कोई भी अगर आपको बीच में से कोई रंग को स्किप करना हो तो वो भी आप लोग कर सकते हो। यहाँ पे स्किप दिया हुआ है ना, तो कोई भी अगर आप रंग स्किप करना चाहते हो तो उसको आप लोग यहाँ से स्किप कर सकते हो, ठीक है। सो आई होप कि लैडर कैसे इंसर्ट होता है वो आपको समझ में आया होगा। कई बार हम लोग क्या काम करते हैं, हम लोग होम से लाइन की हेल्प से भी हम लोग यहाँ पे रंग्स बना लेते हैं, ठीक है। मान के चलो यहाँ पे मैं इसको ले लेता हूँ 20, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या काम करते हैं, लाइन की हेल्प से भी रंग बना लेते हैं, और उसके बाद जो लाइन की हेल्प से हम लोगों ने लैडर बनाया हुआ होगा, रंग्स पहले हम लोग रंग्स बना लेंगे, फिर बस बना लेंगे, और उसके बाद जो कंप्लीट लैडर बनेगा उस लैडर को भी यानी कि लाइन की हेल्प से बना हुआ लैडर को हम लोग लैडर में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्योंकि लाइन की हेल्प से जो हम लोग लैडर बनाते हैं तो ऑटोकैड का इंटरनल फंक्शन जो होता है उसको लैडर नहीं मानता, क्योंकि वो सिंपल लाइन से हम लोगों ने बनाया है, ठीक है। हम लोगों ने कोई लैडर का टूल यहाँ पे यूज नहीं किया हुआ, ठीक है। तो अगर हम लोग लाइन की हेल्प से लैडर को बनाते हैं तो हमको स्पेशली इस लाइन की हेल्प से बनाए हुए लैडर को एज अ लैडर हमको वो सेव करना पड़ता है, या फिर ऑटोकैड को हमें बताना पड़ता है कि ये एक लैडर है। ओके, सो आई होप कि समझ में आया होगा आप लोगों को। बाकी कोई भी डाउट हो इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ। बाकी अगर आप लोग इस चैनल पर न्यू हो तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। सो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।